पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जराइद ने पीटीआई के सियासी बयानिए को रद्द कर दिया है। दी वॉशिंगटन पोस्ट, एसोसिएट प्रेस समेत तमाम मुख्तलिफ आलमी जरीदों ने पीटीआई के कारकुनों के मनफी बयानी को यकसर मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी जरीदा दी वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने बानी पीटीआई के अहले खाना और सियासी जमात के तमाम इल्जामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। दानियाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने दुनिया न्यूज़ को अपना कीमती वक्त दिया है। क्या कहेंगे इस हवाले से? पाकिस्तान समेत दुनिया भर के तमाम जराइद ने पीटीआई के सियासी बयानी को रद्द कर दिया है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट और पर्टिनेंट एक जो खबरें और चीजें सामने आई हैं कि वो बयानियां जो झूठ के ऊपर मबनी था, वो बयानियां जो सिवाय झूठ के ऊपर मबनी होने के अलावा इसमें कोई हकीकत नहीं थी, उसको दुनिया ने, वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो या और हो, उन्होंने रद्द किया इसलिए क्योंकि उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कभी कहते थे कि इमरान खान जो है इस पोजीशन के ऊपर है कि अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, कभी कहते थे कि उनकी सेहत ऐसी है कि उनकी बिनाई बिल्कुल चली गई है, कभी ये कुछ और कहते थे। इमरान खान हैज बीन गिवन द कंप्लीट फैसिलिटी that could have been provided in the jail। वो खाने से हो, देसी मुर्गी के से हो, वो क्या नाम है, उनको फैसिलिटी हो जेल में देने के हवाले से, वो कमरे की हो, वो उनकी जिम इक्विपमेंट से, उनकी अखबारात से, हर चीज उनको मैसर की गई। और ये आपको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म और ये न्यूज चैनल जो है ये इसके ऊपर लिख रहे हैं क्योंकि या सारी उन्होंने बात की क्योंकि ये जितनी भी प्रोपेगेंडा तहरीक इंसाफ के लोगों के चला रहे हैं ये सिवाय झूठ के ऊपर कुछ भी नहीं है। आपने देखा जब इमरान खान साहब आए, उनकी बहन की अपनी स्टेटमेंट्स, हिज ब्लड प्रेशर वाज बेटर देन योर्स एंड माइन, हिज हेल्थ इज बेटर देन योर्स एंड माइन। आज भी 2 घंटे जिम करते हैं, बेहतरीन उनका खाना पीना है, बेहतरीन फैसिलिटीज हैं, हर चीज उनको मैसर है। तो ये झूठ के ऊपर मबनी है, तो झूठ के अलावा कोई इसमें हकीकत नहीं है। और उनकी सियासत जो है वो चलती ही झूठ, तफरीक, नफरत के ऊपर है। अगर उन्होंने अपने लोगों को इंस्टिगेट करना है और उन्होंने उनको प्रोपेगेट करना है इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, तो उसी तरह करेंगे। नफरत के बीच होकर उनकी सियासत जो है, उनका जो न्यूक्लियस है वो नफरत है, तफरीक है, गाली है। तो वो इसी तरह लोगों को मोबिलाइज करते हैं, इसी तरह अपने जमात के लोगों से झूठ बोलते हैं और वो आज तक झूठ बोलते आ रहे हैं। ये वो इंडिपेंडेंट अखबारात हैं या वो इंडिपेंडेंट इदारे हैं जो अपनी ड्यू डिलिजेंस करके बात करते हैं। इन्होंने अपनी ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट की, अपनी पूरी ड्यू डिलिजेंस देखी और उसके बाद ये चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि इमरान खान के साथ ये जो एक नैरेटिव बनाया गया ये सिर्फ झूठ के ऊपर मबनी है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये तमाम बातें जो हैं ये झूठी हैं। ही हैज बीन गिविंग द utmost priority, all the required things, इनको हर चीज मिलती रही। और आप जहां तक हमारी मुस्लिम लीग नून की सियासत है, देखिए हमारी तो गाली गलौज, तफरीक, लोगों को कहना कि तुम्हारा एसी बंद कर दूंगा, पानी बंद कर दूंगा, हमारी ये सियासत है ही नहीं। हमने हमेशा सबको साथ लेके चलने की बात की, हमने इदारों को भी साथ लेके चलने की बात की और इसी तरह पॉलिटिकल जमातों को भी। तो ये जो झूठ के ऊपर मबनी सियासत है ये इनकी जो एक्सपोज हो रही है हर आने वाले दिन में एक्सपोज होगी, बिकॉज देयर इज नो रियलिटी टू इट। और आपको नजर आएगा कि ये इनकी जो सियासत है वो इसी तरह चलती रहेगी। ये कभी लोगों को गुमराह करेंगे, झूठ बोलते रहेंगे, ऐसी बातें करते रहेंगे क्योंकि इनके पास इसके अलावा बेचने के लिए कोई मंजन है ही नहीं। अपनी तामीर और तरक्की इनके पास और कोई मंजन नहीं है बेचने के लिए। बैरिस्टर दानियाल साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है वज़ीर मुमलिकत मावनी ख़ुसूसी हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने। हुज़ैफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने दुनिया न्यूज़ को अपना कीमती वक्त दिया है। हुज़ैफ़ा साहब, अमरीकी जरीदे दी वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने बानी पीटीआई के अहले खाना और सियासी जमात के तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। कैसे एनालाइज करते हैं इस रिपोर्ट को? देखिए जी, बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम और हसास तरीन मौजू पर हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मौका दे रही हैं। पहली गुजारिश तो मैं करूँ कि जिन जरीदों का आप हवाला दे रही हैं, मेरे भाई बैरिस्टर दानियाल साहब भी उनका रेफरेंस दे रहे थे, ये वो जरीदे हैं जिन्हें अहले मगरिब बाइबल का दर्जा देते हैं और इनमें छपी हुई चीज़ वो समझते हैं जिस तरह बाइबल में छपी हुई चीज़ गलत नहीं हो सकती, तो इन उनके नशियाती या इशाती इदारों में नशर होने वाली चीज़ें भी वो समझते हैं गलत नहीं होती हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी है। और आपको पता है जिस तरीके से बानी तहरीक इंसाफ और उनकी जमात ने अरब रुपए बैरूनी लॉबी के लिए खर्च किए, उन्होंने बाकायदा लॉबिस्ट फर्म हायर की। उसका मकसद सिर्फ यही था कि पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस जो है उसको ख़राब किया जाए, पाकिस्तान के फेस को डिमोलिश किया जाए और इंसानी हकूक़ के नाम पर एक नैरेटिव बनाया गया पूरी दुनिया में कि यहाँ पर जेलों में कैदियों के साथ बुरा सलूक रवा रखा जाता है, उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ जो है वो सल्ब किए जाते हैं।
لیکن جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر تو انہیں بار بار علاج کی اپرچونٹی ملی، جب تک انہوں نے ریاستی اداروں اور ریاست پر حملوں کی کوشش نہیں کر رہے تھے، 26 نومبر 2024 اور 2025 کی پلاننگ نہیں کر رہے تھے، اس سے پہلے ایک ہفتے میں ایک دن ان کی فیملی ملا کرتی تھی، ایک دن ان کے سیاسی کولیگز ملتے تھے، 2 دن لیگل فرٹرنیٹی کے لوگ ملا کرتے تھے، 900 سے زائد ملاقاتیں کی جا رہی تھیں. لیکن جب ریاست کو یہ محسوس ہوا کہ ایک بندہ جو ہے وہ 26 کروڑ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹ کو خطرے میں ڈال رہا ہے، وہ دوبارہ اسلام آباد کی سڑکوں پر گولیاں برسوانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میٹرو کو آگ لگے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ باہر نہ نکل سکیں، تب جا کر ان کی ملاقاتوں کو صرف جو ہے وہ کنسٹین کیا گیا. اس کے علاوہ انہیں ہر طرح کی فیسلٹیز دی گئیں. اگر ان کی آنکھ کی بینائی یہی تحریک انصاف جو کہتی تھی کہ 2025 ستمبر میں چلی گئی تھی، آج خود کہہ رہے ہیں کہ وہ حشاش بشاش تھے، ان آنکھ کی بینائی واپس آئی ہے. تو الحمدللہ اسی حکومت نے بہترین علاج کی سہولیات دی ہیں تو واپس آئی ہے. جبکہ ان کے خوراک کے حوالے سے سلمان صفدر صاحب نے جو رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی تھی وہ ہو یا موجودہ سپرنٹینڈنٹ جیل کی رپورٹ ہو، تو ہر طرح کی فیسلٹیز انہیں دی جا رہی ہیں. لیکن الحمدللہ رب العالمین آج بین الاقوامی میڈیا اور پوری دنیا یہ بات مان رہی ہے کہ پاکستان میں کسی قیدی کے ساتھ غیر انسانی سلوک روا نہیں رکھا جاتا. اور بانی تحریک انصاف کے معاملے میں تو ریاست اور حکومت نے ایکسٹرا آرڈنری انہیں ریلیف دی ہے، اپنے ڈسکشن کو ایکسرسائز کر کر، چاہے ان کی ملاقاتوں کا معاملہ ہو، چاہے ان کی خوراک کا معاملہ ہو، چاہے جیل کے اندر انہیں ایکسٹرا فیسلٹیز دینے کا معاملہ ہو، چاہے ان کی اپنے بچوں سے ٹیلی فون کے ذریعے، واٹس ایپ کال کے ذریعے باتیں کرانے کا معاملہ ہو. یہ ساری چیزیں انہیں فراہم کی گئی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ان رپورٹس کے بعد آپ کی ریاست کے بیانی کو تقویت ملے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف کے لیے بھی آج ہوش کے ناخن لینے کا موقع ہے کہ وہ سمجھیں کہ ریاست سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی. اور آپ اپنے ملک میں اپنے ملک کے اداروں کو، چاہے وہ جیل ہو، چاہے وہ محکمہ داخلہ ہو، اس طرح ملائن نہ کریں. یہاں پر 70,000 سے زائد قیدی موجود ہیں. اگر آپ اس طریقے سے صرف اپنے سیاسی مفاد کی خاطر، اگر آپ بیماری کو سیاست کے لیے استعمال کرنے کی خاطر، یا اپنے پولیٹیکل نیریٹو کو مزید فلرش کرنے کی خاطر جو ایک سزا یافتہ قیدی کے معاملے کو اس طرح اچھالیں گے اور بیرونی لابسٹ فرم کے ذریعے پاکستان کا امیج خراب کریں گے. بالکل ریاست سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. بہت شکریہ وزیر مملکت معاون خصوصی حذیفہ رحمان صاحب، پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات بیرسٹر دانیال چودھری صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا.